वजीर, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है और तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। और अच्छा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं होगी। चुप कर और साइड पे हो जा, नहीं तो इधर ही तेरी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। बादशाह सलामत, आगे से गलती नहीं होगी, अब माफ कर दे। तूने यतीमों का हक खाया है और यतीमों का हक खाना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। रहम करे बादशाह सलामत, कुछ तो रहम करे। चुप! एक शर्त पे तुम्हारे ऊपर रहम करूंगा। तू ऐसा बंदा ले आ जो मुझे सच्ची कहानी सुनाए और मुझे पसंद आए। अगर पसंद आ गई तो तुम्हें माफ कर दूंगा और उसे इनाम दूंगा। ठीक है बादशाह सलामत, मैं ऐसा बंदा ढूंढ के आता हूँ। जा, एक दिन की मोहलत है तेरे पास। बादशाह ने कहा है कहानी सुनाने वाला बंदा ले गया, ऐसा बंदा मैं कहाँ से ढूंढूं? अगर वो ना मिला बादशाह मुझे फांसी दे देगा। बादशाह तो वैसे ही फांसी देगा। ऐसा करता हूँ इधर से जब मार के खुदकुशी कर लेता हूँ। क्या हुआ, खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? मैं एक बादशाह का वजीर हूँ। तू है बादशाह का वजीर? शक्ल से फकीर लगता है, बैगन की शक्ल वाले गैंडे। अबे मनूस, तेरी शक्ल देख के मेरा सारा दिन खराब जाएगा, जा मर। ज्यादा पक पक न कर, मुझे ये पता तुम्हें कहानी आती है? ये भी पूछने की बात है, मैं रिपीटर हूँ। वो डिग्गी वाला रिपीटर हो? ओ नहीं, लिखने वाला रिपीटर। अबे वो रिपीटर नहीं होता, राइटर होता है, राइटर है। वही सेम टू सेम। मेरे लिए एक काम करेगा, बादशाह को कहानी सुनानी है। अच्छा मैं सुना तो दूं, इसमें मेरा क्या फायदा है? बादशाह ने कहा जिसने मुझे कहानी सुनाई मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। चल फिर ऐसी कहानी सुनाऊंगा ना, बादशाह रोने लग जाएगा। चल उधर से। Oh no! बादशाह सलामत, वजीर आपकी खिदमत में हाजिर है। ले आया मैं कहानी सुनाने वाला बंदा। इस बंदे के लिए ये ऐसे लगता है जैसे चूसा हुआ आम हो, आम। ये कहानी सुनाएगा? सुना। मैं कहानी सुनाऊंगा और जरूर सुनाऊंगा। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मेरे बारे में बात कर रहे थे कि मैं चूसा हुआ आम हूँ। आपने खुद को कभी आईने में देखा है? ऐसा लगता है किसी ने इंजेक्शन भर के ना, क्या होता है, मतीरा होता है ना, मतीरे से टीका निकाल के आप में भर दिया हो। बकवास बंद कर, कहानी सुना। एक बंदा था, उसके पांच थे जानवर और वो नमाज नहीं पढ़ता था। उसके जो जानवर थे ना दूध कम दे देते, इसलिए वो मौलवी साहब के पास गया। वो मौलवी साहब से हल लेने गया था। अबे हाल नहीं होता, वो मसले का हल लेने गया होगा। और मौलवी साहब ने कहा क्या तुम नमाज पढ़ते हो? तो उस आदमी ने कहा मैं नमाज नहीं पढ़ता और मेरे जानवर दूध कम देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर इस पर मौलवी साहब ने कहा जाके आज नमाज पढ़ो, तो इसके बाद तुम्हारे जानवर दूध बहुत ज्यादा देंगे। जब वो घर गया तो उसका जानवर एक मर गया। ये क्या, नमाज पढ़ के गया तो उसका जानवर मर गया? चलो आगे बोल, देखता हूँ क्या होता है। तो वो रोता रोता मौलवी साहब के पास गया। तो फिर उसने मौलवी साहब को कहा कि आपने कहा था कि नमाज पढ़ो, जानवर दूध ज्यादा देगा, इसके बरक्स मेरा जानवर ही मर गया। मौलवी साहब ने कहा बेटा परेशान ना हो, जाके नमाज पढ़ो। इस तरह वो नमाज पढ़ता गया, उसके जानवर मरते गए। आखिरकार उसका एक कट्टा आगे बच गया। अच्छा, नमाज पढ़ता गया, जानवर मरते गए, एक कट्टा बच गया। तो आगे क्या हुआ? जब वो नमाज पढ़ के घर वापस आया ना, उसका कट्टा करता बे 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 कट्टा बे बे करता था। आगे क्या हुआ? उसके बाद उस आदमी ने कहा बेटा टेंशन नहीं लेनी, तू भी दो नफली की मार है। बहुत अच्छी कहानी थी वजीर, मुझे कहानी पसंद आई, लेकिन तुम्हें मैं माफ कर दूंगा और इसे माफ नहीं करूंगा। क्यों? तो इसने मेरी शान में गुस्ताखी की है और इसे बराबर सजा मिलेगी। ठीक है बादशाह सलामत, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। तूने कहानी सुनाई, मेरे दिल को छू गई, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। क्यों? जो तूने मेरी शान में गुस्ताखी की है। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें 5 कोड़े मारे जाएं। सिपाही जा, इसे 5 कोड़े मार दे। ये कौन सा इंसाफ है? ये हमारा इंसाफ है, हमारा।